आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा ही ये चलता रहा तो हम सब यहीं पर मर जाएंगे। हाँ, टीना, ये सच में एक जनरल स्टोर है। हाँ, और यहाँ बिजली भी आ रही है। ये तो खाने से भरा पड़ा है। ये सब। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इतना सारा सामान अपोकलिप्स के बाद पहली बार देख रही हूँ। इतनी सारी सप्लाईज। कोई रोक भी नहीं रहा। खाने की खुशबू तो अभी से आ रही है। आपका स्वागत है। ये ग्लास डोर ने तो ज़ॉम्बीज़ को रोक दिया। इस दुकान का मालिक कोई आम आदमी नहीं लगता। कितनी जबरदस्त खुशबू है। क्या लाजवाब टेस्ट है। नम नम नम। माफ कीजिएगा बॉस, हम काफी टाइम से भूखे हैं। वो क्या है, हम बदले में कुछ भी दे देंगे, बस हमें खाना चाहिए। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। कुछ समय पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। उसके इलाज में मैंने सब कुछ लुटा दिया। अब जब मैं टूट गया हूँ तो मुझे मजबूरन लोगों से कर्ज लेना पड़ा, पर मैं उसे चुका नहीं पाया और मेरा सामना जालिम वसूली वालों से हुआ। इसी जगह पर कल ही मुझे घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया और उसके बाद मुझे जो मुआवजा मिला वो किसी मजाक से कम नहीं था। मुझे बुरा लगा। अब मैं सच में ये जान सकता हूँ कि हमारी इस दुनिया और उस तबाह दुनिया के बीच मेरी दुकान का खाना वहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती है। मेरी माँ की जिंदगी, मेरा कर्ज और ये घर, सब कुछ बच सकता है। यहाँ रखी हुई सारी चीज सौदे के लिए ही है। अपोकलिप्स में खाने का सौदा। यहाँ तो खाना ही सबसे बड़ा खजाना है, सबसे रेयर चीज। अरे ब्रेड और मिल्क दोनों बिकाऊ हैं, पर चाहे बिकाऊ हो ही क्यों ना, हम तो कुछ भी नहीं खरीद सकते। हमारी जेबें खाली हैं और ज़ॉम्बी कोर्स भी लगभग खत्म है। मुझे जरा बताओ, ये ब्रेड कितने का है? ब्रेड की कीमत 100 ग्राम सोने का एक लोफ, मिल्क की कीमत 100 ग्राम सोने की एक बोतल। एक लो ग्रेड कोर या फिर मिड ग्रेड कोर? हाँ, दोनों में से कोई नहीं। हाँ, तो फिर क्या ये कोई चमत्कारी पानी है? हाँ, हम जैसे अपोकलिप्स के बच्चे कुछ लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे ये ब्रेड? मुझे करोड़ नहीं चाहिए, सिर्फ 100 ग्राम सोना चाहिए। क्या? 100 ग्राम सोना? मैंने सही सुना ना? सिस्टम, कहीं ये 100 ग्राम सोना कुछ ज्यादा तो नहीं है? उस तबाह दुनिया में सोना बिल्कुल बेकार है और यहाँ से ब्रेड और दूध मिल रहा है, वो भी सिर्फ 100 ग्राम में। इतनी कीमती सप्लाई सिर्फ 100 ग्राम सोने में। अब शेल्टर के सारे लोग बच जाएंगे। तो महंगा नहीं है ये, बल्कि यहाँ ये बहुत सस्ता है। क्या इस दुनिया में सोना सच में इतना बेकार हो गया है? हमारे पास तो 1 ग्राम भी नहीं है। 1 मिनट रुकना। ले आए हम, एक सुल्तान गोल्ड शॉप से उठाया है। अरे वाह, ये तो असली सोना है। अगर बाहर ज़ॉम्बीज़ कम होते तो मैं सामने वाली दुकान को भी साफ कर देता। हाँ, वहाँ रख दो। इतना सारा सोना, आज तो जैकपॉट लग गया। टोटल 3213 ग्राम सोना है। तुम लोग ले सकते हो 32 आइटम्स ब्रेड या मिल्क में से, और साथ ही एक बैग फ्री में। अरे तुम लोग मिल्क नहीं लोगे क्या? खाना ही सबसे बड़ा खजाना है। शेल्टर में बारिश का पानी मिल जाता है। खाना मिल गया, अब जल्दी वापस निकलना होगा। फिर भी लग रहा है मेरा पेट नहीं भरा। अरे यार, अब और नहीं रुक सकता।
ये सच में इतना जबरदस्त है। हर बार खाती हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। नम नम। हाँ, क्या सच में ये लोग सिर्फ ब्रेड के लिए इतना इमोशनल हो गए? लगता है ये दुनिया वाकई बेरहमी के दौर से गुजर रही है। स्टोर मैनेजर, एक सवाल पूछना था। ये ब्रेड्स खरीदने के बाद खत्म हो जाएगी क्या? अरे ये क्या, दुकान में ब्रेड तो काफी है, पूरे शेल्टर में बटेगी तब भी ज्यादा नहीं चलेगी। जितना चाहे उतना ले सकते हो। अच्छा हुआ मैंने पहले स्टॉक भर लिया, अब सब सिस्टम स्पेस में सेफ रखा है। ये क्या? ये तुम स्पेशल एबिलिटी यूजर हो? बोलो। ये अरे ये तो वो शक्ति है जो सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती है, और आज ये मेरे सामने खड़ी है। स्पेशल एबिलिटी यूजर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने तो बस सिस्टम का रीस्टॉक फंक्शन यूज किया। ये सारी सप्लाईज क्या तुमने अपने अंदर के स्पेशल पावर से अपोकलिप्स के शुरू से ही संभाल के रखी है? पर तुम तो इतने जवान हो। टॉप टियर एबिलिटी यूजर्स की जिंदगी लंबी होती है, लेकिन तुम तो काफी यंग हो। तुम जरूर टॉप टियर स्ट्रॉन्ग मैन हो। क्या कहा? मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन? मैं तो एक नॉर्मल सा ज़ॉम्बी भी नहीं हरा सकता। अगर ये दुकान न होती, वो भी सिस्टम एक्सेस के साथ जो मुझे सेफ रखती है, तो यहाँ दुकान खोलने की हिम्मत ही नहीं होती। कॉर्नर स्टोर एक्टिवेशन डिटेक्टेड। बिजनेस मिशन सीरीज शुरू। करंट मिशन 3 दिन में 10 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो। फेल होने पर होस्ट हमेशा के लिए अपोकलिप्स में फंस जाएगा। हाँ, क्या कहा तुमने? 3 दिन में 10 ऑर्डर्स? वरना मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। ये तो सीधा सीधा जबरदस्ती करवाना है। हाँ। जब तुम लोग वापस जाओ तो मेरा नाम हर जगह फैला देना। दुकान अभी नहीं है, कस्टमर्स की सख्त जरूरत। हमने सोना देकर इतना कीमती खाना लिया है। तुमने हम पर बहुत एहसान किया है। हम पक्का मदद करेंगे। 3213 ग्राम सोना प्राप्त हुआ। पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। आपके लिए अनब्लॉक हुए इंस्टेंट नूडल्स और हैम सॉसेजेस। इंस्टेंट नूडल्स? चलो कुछ नया मिला। लोग सिर्फ थोड़े से खाने के लिए पागल हो रहे हैं। इंस्टेंट नूडल्स तो बेधड़क बिकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले कस्टमर्स चाहिए। सब डिपेंड करता है कि बात कैसे फैलती। लोकेश भाई जल्दी आओ, कोई भूख से मर रहा है। खाना खत्म हो गया है, हमें टीना का वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर उन्हें कुछ मिला होता तो अब तक वापस आ गए होते। 5 दिन बीत चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं बची। बाहर तो पहले से ही सब कुछ लुट चुका है। मान लो अगर उन्हें सब कुछ मिल भी जाता है तो वो सबके लिए काफी नहीं होगा। दरवाजा खोलो, देखो हम क्या लेकर आए हैं। दरवाजा खोलो, हम वापस आ गए हैं। देखो वो लोग आ गए हैं और कुछ लाए भी हैं। हाँ, क्या उन्हें बिना फंगस वाला कोई पुराना ब्रेड मिला है? ये तो फ्रेश ब्रेड है। आखिर तुम्हें ये कहाँ मिली? हमने खरीदा है। तुमने ये ब्रेड खरीदी है, लेकिन कैसे? ध्यान से सुनो। ओह अच्छा, सोने के बदले खाने का सामान लिया। क्या ऐसे समय पर भी कोई अच्छा इंसान बचा है? और ऊपर से जरा देखो तो ये ब्रेड कितनी ताजी है। ये वो चीज है जो इस बर्बादी के जमाने में बड़े से बड़े लोगों को नसीब नहीं होती, लेकिन आज हमारे पास है। ये बच्चा भूख से मर रहा है, पहले इसे खाना दो। लो। अरे वाह, शुक्र है भगवान का। जिंदा है, ये बच गया। मुझे पूरा यकीन है ये वही ताजी रोटी है जो मैं अपोकलिप्स से पहले खाया करता था। इतना कीमती खाना अभी भी मौजूद है, और वो भी इस खराब दुनिया में। ये तो कमाल का है। ये तो बहुत दिनों में इतना पेट भरकर खाना खाया है। ये तो लाजवाब है।
मेरा कहना है हमें उस दुकान के पास शिफ्ट हो जाना चाहिए। सोना इकट्ठा करते हैं, फिर हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आखिर तुम सब मिल ही गए। भगोड़े लोग कब से ढूंढ रहा था। तुम्हें ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। अब सुनो, वापस चलो खंडर में और मदद करो दीवार बनाने में, तब शायद तुम्हें ज्यादा खाने को मिल जाए। रुको जरा, वो देखो। हाँ? क्या ये ताजा ब्रेड है? नामुमकिन, ये तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ? ये सच में ताजा ब्रेड है। हमारे मालिक को भी इतना अच्छा खाना नसीब नहीं होता। बताओ ये कहाँ से मिली? दुकान वाले ने खुद कहा था खबर फैलाने को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखा जाए तो वो एक स्पेशल एबिलिटी यूजर है। इस बर्बाद दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो भी उससे पंगा लेगा अपनी मौत बुलाएगा। अगर जाना है तो मेरे साथ आओ, बाकी लोगों को चोट मत पहुंचाना। उनका पीछा करो, चलो। मैंने ब्रेड यहीं से खरीदी थी। तुम कह रही हो खरीदी थी? हाँ? क्या फर्क पड़ता है कि उसने खरीदा है या नहीं? सीधा छीन लेंगे सब कुछ। मैं और सारा अंदर जाते हैं, तुम लोग बाहर नजर रखो, ठीक है? जी सर। ओए भारा, कहाँ हो? निकलो, आज सब कुछ लेकर जाऊंगा मैं। हाँ? इंस्टेंट नूडल्स? ये तो सिर्फ अपोक्लिप्स से पहले ही मिलते थे, जब सब नॉर्मल था। ये जनरल स्टोर का मालिक आखिर है कौन? यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल नया है और कितना ज्यादा भी है। हम तो अमीर हो गए, अमीर हो गए। अगर हमने ये सब ब्लैक मार्केट में बेचा तो पैसे ही पैसे मिलेंगे, अमीर हो जाऊंगा। मालिक के पास इंस्टेंट नूडल्स भी है। हे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये सब कितना इरिटेटिंग है यार। तो तुम हो मालिक, यहाँ का हर सामान मैं ले रहा हूँ। क्या कहा? तुम सब कुछ खरीदने वाले हो? मेरी दुकान सूनी पड़ी थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे तो लगा कि सब खत्म हो गया। चलिए आइए। कौन बोला कि खरीदने वाला हूँ मैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि चुपचाप सारा सामान मेरे हाथ में दे दो, समझे? एक सेकंड रुको जरा, क्या तुम मुझे यहाँ पे लूटने के लिए आए हो? लूट रहा हूँ? अपोकलिप्स में ताकतवर कमजोर को कुचल दे, यही कानून है। मैं डेड सिटी का मर्सिनरी हूँ। यहाँ कौन है जो हमें चैलेंज करे? हम डेड सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जिंदा रहना है तो सीधा रहना सीख लो। डेड सिटी यहाँ की सबसे बड़ी बस्ती है, जहाँ सिर्फ एबिलिटी यूजर्स का राज है। पूरी तरफ अफरा तफरी, हर तरफ अलग अलग गैंग और मर्सिनरी सबसे ज्यादा बेकाबू होते हैं। मैनेजर संभल के। मुझे क्या सोना नहीं है? चलो निकल जाओ चुपचाप यहाँ से। निकल जाओ लड़के। लगता है तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ नहीं आई है। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मॉन्स्टर! हे भगवान, मालिक की स्पेशल पावर गोली तक रोक सकती है। ये अभी क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? सुनो सिस्टम, इन दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दो। ये इलास्टिसिटी, ये टेलीकाइनेसिस है और काफी पावरफुल भी। तो क्या हुआ अगर है? अभी इसकी पूरी दुकान तोड़ देता हूँ। हाँ? कुछ भी असर नहीं हुआ। अगर उसने ये पावर अटैक में यूज की होती तो हम अब तक मर चुके होते, पर उसने ऐसा नहीं किया, बस हमें पीछे धकेल दिया। लेकिन क्यों? अरे सीधी सी बात है, उसकी हिम्मत ही नहीं है। हमसे टकराने का मतलब डेड सिटी से टकराना है, समझे? चलो अब जल्दी करो, अपने कैप्टन को बुलाओ। ये सब अब हमारा है। अंदर जाके कुछ भी नहीं होगा, बस कैप्टन का वेट करो, ठीक है? मिशन खत्म होने में 10 घंटे भी नहीं बचे। तुरंत 10 डील्स कंप्लीट करो। वैसे ही मुश्किल था कंप्लीट करना और ऊपर से ये पंगा। कितनी
जबरदस्त पावर है, सच में कमाल का मैनेजर है। पर ये डेड सिटी के मर्सनरीज है, बहुत ही खतरनाक, और ये बात यही नहीं रुकेगी। प्लीज आप सावधान रहिए। आने दो उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऑर्डर देना है क्या? ना इंस्टेंट नूडल्स ट्राई करो। हाँ, अब दिल तो बहुत है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल सोना नहीं है। तुम मेरी दुकान में इतने लोगों को लेकर आई हो, ये मेरी तरफ से फ्री है। मुझे पूरा यकीन है कि इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू के बाद बाहर के लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे। हाँ? क्या सच में? शुक्रिया। बस पानी डालना होता है। अरे देख के तो लगता नहीं है कि इसमें कुछ खास होगा। क्या सिर्फ रेयर होने की वजह से महंगा है? शायद टेस्ट भी उतना अच्छा ना हो। वाह, क्या खुशबू है। तो ये होते हैं इंस्टेंट नूडल्स। ये तो कमाल का स्वाद है। जिंदगी में पहली बार सब्जी और मीट खा रही हूँ। ये कैसी खुशबू है? ये तो बहुत ही जबरदस्त है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। क्या कमाल की खुशबू है। बिल्कुल खींच के ले जा रही है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो सोना लेकर आओ। सारी चीज का एक ही दाम है, पूरे 100 ग्राम सोना। यहाँ इतने सारे लोग हैं, 10 डील्स तो आराम से हो जाएगी मेरी। 1 मिनट, 100 ग्राम सोना? ये तो लगभग फ्री जैसा है। अगर पहले पता होता कि सिर्फ 100 ग्राम है तो क्या मैं लूटने आता। कमीनी टीना, तुमने इतनी बड़ी बात नहीं बताई कितना सस्ता है। अगर पता होता तो इस मैनेजर से पंगा ही नहीं लेते। छोड़ो यार, कैप्टन को आने दो, ठीक है? और फिर उसके बाद ये दुकान हमारी होगी। बस ऐसे ही जाने दे रहे हो उसे? जाने दो यार, जब तक ये दुकान यहाँ है, कुछ मजदूर कम भी हो गए तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैंने कहा था ना, कैप्टन का वेट करो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? तुम ब्लैक लिस्ट में हो, अंदर नहीं जा पा रहे हो। उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं खाना खरीदने जा रहा हूँ, लूटने नहीं। तुम कैप्टन के आने तक रुक जाओ। ये 2 लोगों के लिए काफी है। सॉसेज वाले इंस्टेंट नूडल्स ट्राई करो। ओह तेरी, ये तो स्वर्ग जैसा टेस्ट है। 1000 नहीं, करोड़ गुना बेटर उस सिंथेटिक मीट से जो लौट देता है। हाँ, अरे इतना अच्छा है क्या? मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी। हाँ, मुझे भी चाहिए। जबरदस्त खुशबू है। सच में ये बहुत ही लाजवाब है। कैप्टन को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तो कैप्टन के आने से पहले हम भी वो खाना टेस्ट कर चुके होते। अरे रिलैक्स करो, कैप्टन बॉस अभी आता ही होगा। अरे वाह, तो लॉटरी लग गई। ये सोना अभी अभी मुझे कहीं मिला है। अरे ये लो, इससे खाना खरीद लो। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हम सभी लोगों की जानें बचा ली। 6 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट। मिशन खत्म होने के लिए अब सिर्फ 4 बाकी है। आइस कोला अनलॉक हो गया। बहुत अच्छे। इस स्पीड से मेरा टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और कोला भी अनलॉक हो जाएगा। देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में कोला ड्रिंक्स का किंग है, और एपोकलिप्स में मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा। जिसने भी अंदर जाने की हिम्मत की, अब वो मरेगा। यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने मुझे कहा था। इंस्टेंट नूडल्स और अंडे। आज तो मेरा जैकपॉट लग गया है। अरे नहीं, अब क्या हो गया? कोई तो बचाओ। तुम शरणार्थियों को भी मार देते हो, तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। हाँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये कीमती खाना इन भिखारियों पर बर्बाद ना किया जाए।
खुद को संभालो। देखो मुझे भी बदला लेना है, लेकिन अभी कोई कदम उठाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। भूलो मत, दुकान का मालिक यही है। सही कह रहे हो, मालिक यही है। वो एक स्पेशल एबिलिटी यूजर है, हम सब मिलके भी उसे हरा नहीं सकते। कोई मर गया और उससे पहले वो मेरे कस्टमर बनने वाले थे। मुझे लगा था सामान बेचना काफी होगा, पर अब लगता है कि यह एपोकलिप्स इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। जब तक ये यहाँ पे है तब तक कोई भी मुझसे खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा और मेरा मिशन फेल हो जाएगा। तो क्या हुआ? वैसे भी ये इलाका हमारी डेड सिटी का है और तुम लोग हमारी इजाजत के बिना बेच रहे हो, और इसीलिए जो भी तुमसे खरीदेगा वो इंसान अपनी मौत खुद बुलाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। सुनो सिस्टम, क्या तुम मुझे अभी के अभी अटैक का एक्सेस दे सकते हो? ये सिस्टम एब्सोल्यूट डिफेंस प्रोवाइड करता है। अटैक एक्सेस उपलब्ध नहीं है। डिटेक्ट हुआ। होस्ट में पलटवार की इच्छा है। स्टाफ फंक्शन अनलॉक हो गया है। होस्ट अब सिक्योरिटी, सर्वर और दूसरा स्टाफ हायर कर सकता है ताकि दुकान स्मूथली चलती रहे। सूचना, होस्ट का एम्प्लॉयज पर पूरा कंट्रोल होगा। होस्ट को धोखे या गद्दारी का कोई खतरा नहीं है। हाँ, क्या कहा? अब मैं स्टाफ हायर कर सकता हूँ? मैं अच्छे से समझ गया। कैप्टन, इन्होंने ऑर्डर्स नहीं माने हैं। वो सब बहुत ही अनमोल चीजें थी और इन्होंने उन्हें यूं ही बर्बाद कर दिया। सबका सब बर्बाद हो गया। वो सही कह रहा है कैप्टन। इनका क्या फैसला होना चाहिए? बिना इजाजत कदम उठाना मौत की सजा है। इस गद्दार को मार डालो। अब हम क्या करें? कैप्टन सच में हमें मारना चाहते हैं। हमने तो बस थोड़ा सा ही खरीदा था। जब वो हमें मारना चाहते हैं तो फिर हमें लड़ना होगा। होस्ट के कमांड के मुताबिक बाहर के सारे मशीनरीज ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आखिर ये क्या हुआ? इतनी जबरदस्त फोर्स। कैप्टन, आप भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं? क्या उसने आप लोगों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया? जिन्हें मैनेजर ब्लैक लिस्ट करता है उन्हें उसकी टेलीकाइनेटिक पावर वापस धकेल देती है। हो, अब मैं समझा। बस एक चीप सी ट्रिक है। मैं बस थोड़ा चौंक गया था। सभी पीछे हट जाओ। ये अब नहीं बचेगा। अब ये गया काम से। कैप्टन की फायर पावर का कोई मुकाबला ही नहीं। जबरदस्त। हमारे कैप्टन तो कमाल है। ये कैसे हुआ? ये क्या? उसने कैप्टन की पावर को भी रोक दिया। क्या इसका मतलब मैनेजर की पावर कैप्टन से भी ज्यादा है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मैं इसकी दुकान नहीं तोड़ पाऊंगा। साला, हमारे सारे अटैक्स बेकार हो रहे हैं। ये दुकान का मालिक इतना पावरफुल है। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना तुम लोग कभी स्टोर के अंदर आ ही नहीं सकते हो। और मेरी दुकान का हर एक सामान मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं लग सकता है। कोला, ये कोला है। मैंने सुना है कि कोला तुरंत थकान मिटा देता है और एनर्जी वापस ले आता है और इंसान की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये तो बैटलफील्ड का एक चमत्कारी ड्रिंक है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुराने ग्रंथों के हिसाब से पुराने जमाने के लोग रूह से खुशी निकालने की टेक्नोलॉजी रखते थे और उसे लिक्विड बना देते थे। वही लिक्विड कोला है। सिर्फ एक घुट और सीधा सुकून की दुनिया। ना कोई फिक्र, ना कोई दर्द, हमेशा के लिए। आखिर इस एपोकलिप्स में इसके पास ऐसे डिवाइन आइटम का होना इम्पॉसिबल है। आखिर ये आदमी है कौन? तो चलो मुझे बताओ कि तुम लोगों में से किसको ये कोला चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तुम लोग मेरे दुश्मन बन चुके हो और मेरी दुकान से तुम्हें दोबारा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझे तुम? हम नहीं खरीद सकते, लेकिन कोई और तो खरीद सकता है ना। जैसे ही कोई बाहर निकलेगा हम उससे सीधा वहीं छीन लेंगे। हाँ,
सही है, कैप्टन तो जीनियस निकले। अरे बेवकूफो, अगर ऐसा करोगे तो मेरी दुकान से कौन खरीदने आएगा? अगर कोई खरीदेगा नहीं तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला। तुम लूट नहीं सकते तो खरीद तो सकते हैं ना, हम उनसे खरीद लेंगे। तो चलो मैं एक बिल्कुल नया रूल सेट करता हूँ, जो भी मेरा सामान ब्लैक लिस्टेड लोगों को बेचेगा वो खुद भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो अब बताओ, अब कौन तुम्हें बेचने की हिम्मत करेगा? और वैसे भी तुम और तुम तीनों मेरी दुकान से चाह के भी कुछ नहीं ले पाओगे। सिर्फ इन तीनों को बैन किया गया है, इसका मतलब हम अंदर जाके अभी भी सामान खरीद सकते हैं। तुम लोग बिल्कुल सही समझे। अभी तक तुम लोगों ने मेरी दुकान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए मैंने तुम लोगों को टेम्पररली बैन किया है। अच्छा परफॉर्म करोगे तो बैन हटा दूंगा। अच्छा परफॉर्म क्या मतलब आखिर क्या है? बहुत ही सिंपल है, उन तीनों को मार दो और मैं तुम्हें तुम्हारे खरीदने के राइट्स वापस दे दूंगा। तुम्हें लगता है कि ऐसी चाल से तुम हम सभी को तोड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, हम साथ में जिए या मरे, तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं होगा। तुम लोग मर्सनरीज हो ना, तुम्हारी नजरों में तो सिर्फ फायदा ही सब कुछ होता है ना? और जो तुम लोग चाहते हो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये तो कोला की खुशबू है, ये कितनी मीठी है। इसे पीकर तो मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा। मैंने तो बस एक सांस ली थी और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे चरम सुख की प्राप्ति हो गई है। मुझे तो मजा आ गया। उन्होंने तो तुम्हें मारने का ऑर्डर दिए हैं और मेरी दुकान में गार्ड्स की बहुत जरूरत है। हम बनेंगे सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक, हम सब भी बनेंगे। चलो ठीक है, अब जब तुम मेरी सिक्योरिटी हो तो ये कोला की बोतल तुम्हारी हुई। सच में? पक्का? इतनी कीमती कोला तुम हमें दे रहे हो? हाँ तुमने सही सुना। बस अपना काम ठीक से करते रहो, तुम्हें कोला जैसी चीजें मिलती रहेंगी, वो भी हमेशा के लिए। तेरी की। अरे वाह, ये तो बिल्कुल पागलपंती वाला बेनिफिट है। हाँ, हम मर्सिनरीज अपनी जान दांव पर लगाते हैं, फिर भी हमें शायद महीने में एक मिरेकल वाटर ना मिले, और ये कोला तो कम से कम 1000 मिरेकल वाटर्स के बराबर है। अरे ये मालिक कितना दिलदार है। हाँ, सही कहा। हाँ, अच्छा आइडिया है। अब हम आपके साथ मौत तक रहेंगे। ये बुरा नहीं है, एक बोतल कोला से ये लोग मेरी बात मानने को तैयार हो गए। एम्प्लॉयमेंट के कैंडिडेट्स डिटेक्ट हो गए हैं। एम्प्लॉय रिस्टबैंड सिस्टम स्पेस में इशू कर दिए गए हैं। होस्ट उन्हें रिट्राइव करके नए एम्प्लॉयज को इक्विप कर सकता है। जैसे ही पहला ऑफिशियल एम्प्लॉय बन जाओगे, रिस्टबैंड्स ना उतारे जा सकते हैं ना तोड़े जा सकते हैं। होस्ट इनकी लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है और सिस्टम एक्सेस के थ्रू कंट्रोल भी, जैसे सर्विलेंस, बॉडी कंट्रोल और माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। हाँ? ये तो सीधा हवा से निकल गया। बॉस, क्या आप एक स्पेशल एबिलिटी यूजर हैं? तभी तो उसके पास ये सब रेयर खाना है जो सिर्फ एपोकलिप्स से पहले होता था। चलो ये रिस्ट बैंड पहन लो और इसके बाद तुम लोग मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स बन जाओगे। इस कोला का बस एक घूंट लिया और ये क्या जबरदस्त फ्रेशनेस देता है। सीधा रूह तक जा रहा है। अब तो मैं चैन से मर सकता हूँ। अरे सिक्योरिटी गार्ड बनना कभी इतना मस्त नहीं लगा। वो कोला कितना अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक घूंट साफ पानी तक नहीं पिया। और यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय बनने पर अनलिमिटेड कोला मिल रहा है, जो हमारी पुरानी जिंदगी से कई गुना ज्यादा बेहतर चीज है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम इतना जल्दी बिक गए? किस तरह के मर्सिनरी हो तुम? जरा सी हिम्मत नहीं।
मैं सबको सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ। जो भी मेरा सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता है वो यहाँ आ जाए। तुम सबके सब एक नंबर के गद्दार हो। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। समझदार आदमी वक्त देख के झुक जाता है, तो चलो मैं तुम सबको अभी दिखाता हूँ कि तुमने जो फैसला लिया है वो कितना सही है। तो अब मेरे पास 12 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ये कैप्टन और उसका गैंग अब मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। डेड सिटी के खिलाफ जाने की हिम्मत तुम में काफी हिम्मत है। सुरेन जोरावर, हमने बस तुम्हें फॉलो करना छोड़ा है, डेड सिटी को धोखा नहीं दिया है। सीधी बात, तुम बस एक मर्सनरी कैप्टन हो और इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है डेड सिटी के नाम पर फैसला लेने का। हाँ, तुम सभी मरो। मेरी बात सुनो सुरेन, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन तुम हम सभी को हरा नहीं पाओगे। अगर दोबारा हाथ उठाया तो पक्का मरोगे। हाँ, हाँ, बस रुक जाओ, मैं वापस जरूर आऊंगा। हाँ, वाह, ये तो कमाल हो गया। जिंदाबाद, स्टोर ओनर जिंदाबाद। बॉस ने तो मर्सनरीज को भगा ही दिया। हमारे बॉस की जय। अरे कमाल है, बॉस ने तो मर्सनरीज को भगा दिया। हमारे बॉस जिंदाबाद। खुद की जरा सी एनर्जी भी यूज नहीं की और सुरेन का पूरा ग्रुप तोड़ दिया। मैनेजर तो कमाल का दिमाग रखता है। वही तो असली बॉस है। अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमारी जिंदगी सेफ होगी। डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। पर देखो ना, इतने सारे लोग फिर भी मर गए। यही है अपोकलिप्स की जिंदगी। चलो फिर इन्हें ढंग से दफन करते हैं। सच में मर्सनरीज ही हैं। उनका काउंटर अटैक बिल्कुल परफेक्ट और कोऑर्डिनेटेड था और सुरेन के खिलाफ बिल्कुल भी रहम नहीं। जल्दी सीख गए। लेकिन आखिर इस जख्मी आदमी का करे क्या? मेरे पास तो कोई मेडिकल स्किल भी नहीं है। बॉस, मैं एक डॉक्टर हूँ, इनका इलाज मैं कर देता हूँ। क्या कहा? यहाँ पे सच में डॉक्टर है? बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? लोकेश सरन। हाँ, गार्ड्स तो ठीक है पर कुछ रिफ्यूजीज बुरी तरह से जख्मी हैं। अगर दर्द ज्यादा बढ़ जाए तो तुम उन्हें कोला दे देना, उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी। कोला में कैफीन होता है और इसमें शुगर भी होती है, तो उससे दर्द भी कम हो सकता है। शुगर से इन्हें जल्दी एनर्जी मिल सकती है। ये इतनी कीमती कोला है और आप हमें बचाने के लिए यूज कर रहे हैं। मालिक, आप तो सच में किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रिमाइंडर, मिशन कंप्लीट करने के लिए 4 ट्रांजैक्शंस बाकी हैं। होस्ट कृपया मिशन जल्दी कंप्लीट करे। हाँ, मैं तो भूल गया मिशन फेल होने वाला है। चलो चलो जल्दी आओ और सामान खरीदो। जिसके पास सोना है वो आके यहाँ से सामान ले जाओ। सभी लोग जल्दी करो, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। चलो खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। अरे ये क्या? ये मुझे ठीक नहीं लग रही है। इसके जख्म गहरे हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। 10 ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड। होस्ट के लिए अनलॉक हुआ अल्कोहल की सारी कैटेगरीज। अल्कोहल रिटेल प्राइस 300 ग्राम सोना पर बॉटल। हाँ, इस बार अल्कोहल है। चलो अच्छा हुआ कि जब मैं चीजों का स्टॉक जमा कर रहा था मैंने तभी बियर, लिकर और वाइन का अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया था, वरना बेचने को कुछ होता ही नहीं।
ये जरा रुको, क्या वो ग्लास बॉटल्स, क्या वो अल्कोहल है? पुराने ग्रंथों के मुताबिक हर बोतल अल्कोहल कम से कम 100 साल तक बनाई जाती है। अल्कोहल एक मिरेकल वाटर है जो सारी दर्द भरी यादें मिटा देता है और इंसान को दर्द से मुक्त करता है। और सबसे जरूरी, यह जान भी बचा सकता है। बस जख्म पर डाल दो और फिर इन्फेक्शन रुक जाता है। अब इन्हें बचाया जा सकता है। सोचा नहीं था मालिक के पास ये भी होगा। तो ये है अल्कोहल। क्या कमाल की खुशबू है। मैंने तो बस हल्की सी सुगंध ली और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दर्द काफी कम हो गया। इतनी कीमती चीजें हमें बचाने के लिए इस्तेमाल करना, क्या ये सच में ठीक है? अल्कोहल वैसे भी बहुत रेयर है। अगर तुम सब कहीं और होते तो जान दाव पर लगाकर भी नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ बॉस के पास सोना देकर ये जितना चाहो उतना मिल सकता है। हम जैसे लोग भी इसे पा सकते हैं और इसीलिए हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। टोटल 21,673 ग्राम सोना जमा हुआ। अरे वाह, 20,000 ग्राम से ज्यादा सोना। कैश में बदलो तो 90 करोड़ से भी ज्यादा होता है ये तो। माँ, मैं आपको बहुत ही जल्द बचाने आऊंगा। अरे वाह, क्या जबरदस्त खुशबू है और टेस्ट तो लाजवाब। अरे ये तो लाजवाब हो गया, हमें फिर से खाना मिल रहा है। ये सब देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है, पर ये एक बेरहम एपोकलिप्स है। सुरेन जरूर वापस आएगा और डेड सिटी शायद मुझे टारगेट कर चुकी होगी और अब ये लोग ही मेरे कस्टमर्स हैं। मान लो कि अगर डेड सिटी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया तो सबसे पहले यही लोग मरेंगे और मेरे पास कोई कस्टमर नहीं बचेगा। तो फिर मैं करूं क्या? हाँ, सिस्टम ने एम्प्लॉय फंक्शन अनलॉक किया था ना, शायद वही सोल्यूशन हो। सुनो सिस्टम, मुझे अच्छे से समझाना। एम्प्लॉय स्टोर से शॉपिंग कर सकते हैं, रैप अर्न करते हैं, जिससे वो रिस्ट बैंड के थ्रू एबिलिटीज, स्किल्स और वेपन्स खरीद सकते हैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नोट, लेवल 1 शॉप अनलॉक्ड है। लेवल 2 शॉप तब अनलॉक होगी जब सेल्स 50,000 ग्राम तक पहुंचेगी। मतलब एम्प्लॉयज खुद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और वो भी स्टोर से डील करके। अरे वाह, इससे तो स्टोर की सेल्स और भी ज्यादा बढ़ेगी। और ये तो सिर्फ लेवल 1 शॉप है। मैं सोच रहा हूँ कि लेवल 2 कितना पावरफुल होगा। और अगर मेरे सिक्योरिटी गार्ड ये सब यूज करने लगे तो वो मेरे कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और मेरी ये दुकान एपोकलिप्स में सिक्योर हो जाएगी और फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। अरे बॉस, आपसे हमें बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। सुरेन बदला लेने वाला आदमी है, वो ये सब भूलने वाला नहीं है। और सिर्फ सुरेन ही नहीं, पूरी डेड सिटी आएगी और